चार बामण विद्यार्थी, चार ब्राह्मण विद्यार्थी थे, यानी जो विद्यार्थी थे वो ब्राह्मण थे। विद्यार्जन की, विद्यार्जन करने के बाद में अगर आपके गांव के अंदर 10वीं तक स्कूल है, 12वीं तक स्कूल है, सीनियर तक स्कूल है, और अगर आगे पढ़ना है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए उन ब्राह्मणों ने भी सोचा, विद्यार्थियों ने, कि हमें और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। चार ब्राह्मण थे, चारों विद्यार्थी थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपस में विचार करने लगे। ठीक उसी प्रकार उन लोगों को भी, चारों ब्राह्मणों को, संजीवनी विद्या सीखनी थी। संजीवनी विद्या असंभव। हजारों लाखों ऋषियों में से एक व्यक्ति ऋषि के पास में, महान प्रकांड विद्वान के पास में संजीवनी विद्या होती है। वो विद्या, संजीवनी विद्या का मतलब आप जानते हैं? मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देना, उसे कहते हैं संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या अपने को सीखनी है। तो देखा कि हमारे इस शहर के अंदर जहां हम पले हैं, बड़े हैं, शिक्षा प्राप्त की है, सैकड़ों किलोमीटर दूर फलाने फलाने ऋषि मुनि हैं, उनके पास में जाने से वो संजीवनी विद्या सिखा सकते हैं। तो चारों ब्राह्मणों ने तय किया। पहले कुछ भी साधन नहीं थे, पैदल गए थे। आपा का बडेरा भी पहले 4 धाम की यात्रा करता तो रेंखड़ा के माथे, बड़ा छकड़ी के माथे, ऊंट गाडा के माथे गियोड़ा है तो 6 महीना लागता। 4 धाम की यात्रा में कितना 6 महीना। और 6 महीना के मायने थांटा मतलब कहीं है कि रात का कटे सोवे, कटे उठे, कटे पानी पीवे। तो दूजी जात का भी होता तो मैंने धर्मेला करता रास्ता के मायने, धर्म भाई बनावता, एक परिवार की तरह रह करके, और 6 महीने और वो 4 धाम की यात्रा करता। आप बडेरों को इतिहास हो। उसी प्रकार चारों ब्राह्मण सैकड़ों किलोमीटर उस ऋषि के आश्रम में जाने के लिए कई शहर, जंगल, पहाड़, नदी को पार करते हुए उस आश्रम के अंदर पहुंचे। कई दिनों की मतलब क्या है, पैदल भ्रमण के बाद में। ऋषि की भी यही थी, बड़े ऋषि थे, गए थे चारों कि भाई हमारे यहाँ के इस आश्रम के जो मेन ऋषि हैं उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ बैठो आप। उन ऋषि से मिलने के लिए भी 1-2 घंटे इंतजार किया। उनका टाइम था जब मिले थे। ऋषि ने पूछा भाई आप चारों कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपके आश्रम के अंदर विद्या अर्जन करने के लिए आए हैं, और हे ऋषिवर हमें संजीवनी विद्या प्राप्त करनी है। ऋषि ने कहा अरे तुम जानते हो संजीवनी विद्या कितनी कठिनाई से होगी? क्या गुरुजी आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नियम कड़क। तो उन गुरुजी ने उन्हें संजीवनी विद्या की शुरुआत की। करीब 10 साल लगे थे। कितने? 10 साल तक उन्हें मतलब क्या है, गोबर लीपना, फूल तोड़ने के लिए लाना, भगवान के लिए फूल बगीचे से तोड़ के लाना, गौ माता को चराने के लिए भी बेचते थे, झाड़ू भी काटना आश्रम के अंदर, गायों को गोबर उठाना, गोबर लीपना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, जंगल में गायों को चराना, ये आश्रमों के नियम थे। 10 साल तक मतलब क्या है, ये कार्य करते हुए विद्यादान की। तो इस प्रकार से सेवा करते करते गुरुजी की,
गुरु जी की सेवा भी करनी पड़ती है आश्रम के अंदर। चरणों की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा और गुरु के चरणों की सेवा। ये देखिए आप, राम लखन त्रिभुवन के भूप, इनकी श्रद्धा अमल अनूप, जिनका ध्यान देवपति धरते, वे गुरु की पद सेवा करते। भगवान श्री राम ने अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा की है और ये शास्त्र का फोटो है। और देखो आप, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए माता पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, और गुरु है उनकी भी आप 5 मिनट सेवा कर सकते हैं, वो भी शाम के समय जब थके हुए हों। तो गुरु जी के चरण कमलों की सेवा की, गुरु जी को प्रसन्न किया, तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और संजीवनी विद्या सिखाई। संजीवनी विद्या का मतलब हो गया, जिस मंत्र का इस संजीवनी विद्या का उपयोग करेंगे, मरे हुआ प्राणी ही जीवित होगा। चारों के पास में कमंडल थे ऐसे, खाक के अंदर पोती थी ऐसे, और हाथ के अंदर कमंडल थे, चोटी थी, जनेऊ थी, धोती पहनी हुई थी। चारों ब्राह्मण विद्या अध्ययन करके वापस आ रहे थे, तो जंगल के अंदर देखा हड्डियां बिखरी हुई है। उन्होंने सोचा गुरुजी ने संजीवनी विद्या सिखाई है, चारों ने बातें की, कहीं ये सही है या नहीं है, ट्राई करके देखते हैं संजीवनी विद्या है या नहीं है, ट्राई करते देखते हैं। तो चारों ने तय किया, चारों ने तय किया तब कि भाई अपने को संजीवनी विद्या है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कहा कि भाई मतलब क्या है, एक व्यक्ति के अंदर जल लेकर के ऐसे, और संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओम, और उस जल को अभिमंत्रित करके उस जो हड्डियां बिखरी हुई थी उसके ऊपर अभिमंत्रित कर जल छोड़ दिया। जल छोड़ते ही जो हड्डियां बिखरी हुई थी, पैर, मुंह, रीढ़ की हड्डी, पूंछ, ये सारा जुड़ गए थे, कंकाल बन गया। और वह हड्डियां शेर की थी, वो कंकाल एकदम प्रत्येक हड्डी जुड़ गई। चारों को आश्चर्य हुआ, अरे 25% सफल। संजीवनी विद्या से सारी बिखरी हुई हड्डियां एक जॉइंट के रूप में हो गई। तो दूसरे ने कहा, भाई तुम लो कमंडल के अंदर जड़, तुम भी अपनी शक्ति को आमंत्रित करो। दूसरे ने भी मतलब क्या है, संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओ, और उस जड़ को उन हड्डियों के ऊपर छोड़ दिया। छोड़ते ही मांस का लोथड़ा आ गया। उसी प्रकार खाल नहीं थी, मांस का लोथड़ा था हड्डियों के ऊपर। चारों मतलब खुशी हुई, आ हा हा, चारों को खुशी हुई कि संजीवनी विद्या सफल 50%। तो चारों ब्राह्मणों ने कहा कि इस तीसरे को भी बोलो, ये अपनी विद्या का उपयोग करे। तीसरे व्यक्ति ने भी कमंडल से जल लिया और उस संजीवनी विद्या का आह्वान किया, ओ फट। अरे बाल वगैरह, चमड़ी वगैरह सारे आ गए, केवल प्राण नहीं थे उसमें। उसी तरह सब चीज थी, आंख थे, बाल थे, नाखून थे, सब थे शेर के, पूरा, केवल प्राण नहीं थे। तो चारों ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर तीनों ने कहा, भाई तू अब शक्ति का उपयोग कर। तो चौथे अंतिम मतलब क्या, उस विद्यार्थी ने कमंडल के अंदर जल लेकर के ओ फट, और उसके अंदर शेर के अंदर शेर आंख, प्राण आ गए, शेर आंख तक पड़ने लगा। चारों खुशी से उछले, आ हा हा, शेर जिंदा हो गया। धीरे धीरे शेर हिलने लगा और चारों उधर झूमे, आपस में मिले, गले लगे। तब तक चारों को वो शेर खा गया।